हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 नया सेशन 2021-22 के लिए क्लास 12 की फ़िज़िक्स का यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1G वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, तो आइए हम बल आघूर्ण का व्यंजक समझते हैं बेसिक के साथ में। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के व्यंजक लिखिए। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक लिखिए, मतलब आपको व्यंजक निकालना है इसमें। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इसके पहले क्या क्या पढ़े हैं भाई। देखो, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़े थे। हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े थे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे हमने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे। ये सब चीज़ जो है वो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़े थे ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आघूर्ण शब्द जुड़ने से ये समझ में आ जाता है कि जो द्विध्रुव है ना, जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी शक्ति निकाल रहे हैं हम। उसकी शक्ति की माप को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P बराबर क्या होता है, 2QL। अब यहाँ पर हमको इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बल युग्म यानी कि बल का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, इसके ऊपर लगने वाले किसका व्यंजक निकालना है, हमको बल का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, तो इस डायग्राम को ये दो तरीके से बना सकते हैं। दोनों डायग्राम का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये हॉरिजेंटल में है और ये वर्टिकल में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं, देखो ये चित्र में आपको ये बिंदु A पर +Q आवेश और बिंदु B पर -Q आवेश नज़र आ रहा है। भाई स्पष्ट सी बात है, द्विध्रुव मतलब जिसके कितने ध्रुव हो, 2। ठीक है, और अगर द्विध्रुव है तो एक बिंदु पर क्या रहेगा, -Q आवेश, और एक बिंदु पर कौन सा आवेश रहेगा, +Q आवेश। स्पष्ट सी बात है, जब द्विध्रुव है तो द्विध्रुव का आघूर्ण भी होगा। भाई आघूर्ण मतलब उसकी शक्ति को मापने का एक मापक भी होगा। और जब द्विध्रुव आघूर्ण है तो वहाँ पर बल भी कार्य करेंगे, क्योंकि माइकल फैराडे ने ये कहा था कि दो आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल। ठीक है, अब यहाँ पे हम आघूर्ण में देखते हैं कि किस तरह से बल युग्म का निर्माण होता है, कैसे बल कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों आवेशों के कारण ऊपर भी एक बल काम करता है और नीचे भी एक बल काम करता है। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है कि जहाँ पर दो बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, तो वे आपस में मिलकर एक युग्म का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक युग्म का निर्माण करते हैं। इसी को हम प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो हम थ्योरी देखते हैं कि इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक शब्द जुड़ गया है, एक समान। तो एक समान शब्द जुड़ने से हमको एक समान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी पता होना चाहिए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं भाई, देखो शब्दों में उसका अर्थ छुपा है, उसकी परिभाषा छुपी है। एक समान, एक समान का मतलब क्या होता है, अब कौन एक समान बोल रहा है, वैद्युत क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत की तीव्रता सभी जगह कैसी हो, समान हो। मान लो ये कोई कल्पना के लिए हमने एक क्षेत्र की कल्पना की है। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर समान होगी, ठीक है, कहीं पर भी हम निकालेंगे तो एक ही मान आएगा, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव, और उसके ऊपर क्या काम कर रहा है, बल युग्म, मतलब दो बल काम कर रहे हैं, और बल युग्म का क्या होगा, आघूर्ण होगा। तो हम इसका व्यंजक निकालते हैं। तो सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, देखिए इमेजिन करते हैं हम, वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत की तीव्रता समान होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाती है।
बहुत सरल सिंपल शब्दों में बहुत इजी है, देखो आसान है। फिर से पढ़ते हैं। वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत की तीव्रता समान होती है एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। स्पष्ट सी बात है, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर क्या समान होगा? विद्युत की तीव्रता, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। अब ये तो परिभाषा है। अब हम यहाँ से व्यंजक की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ से व्यंजक की उत्पत्ति करते हैं। तो व्यंजक की उत्पत्ति में तो आपको पता ही है, फिजिक्स का नियम ही होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? चित्र का वर्णन करते हैं। चित्र बनाने के बाद में तभी हम व्यंजक की उत्पत्ति करते हैं। तो हम क्या करते हैं? एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये चित्र हैं, दोनों चित्र का मतलब एक ही है, ये अलग अलग चित्र नहीं है, ठीक है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है। तो आप दोनों में से किसी में भी समझना चाहे समझ सकते हो। देखो हम ये हॉरिजेंटल को अच्छे से समझते हैं। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। जो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है एक समान विद्युत क्षेत्र में। ये लाइन किसको दर्शा रही है? ये लाइन इस बात को दर्शा रही है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ए बी एक समान कोण थीटा बनाता है। देखिए एक एक पॉइंट को बहुत सिंपल सरल तरीके से समझना है आपको। ये देखो, ये जो ए बी है ना, वो क्या बना रहा है? एक समान कोण थीटा। भाई एक समान कोण थीटा क्यों बनाएगा? भाई सिंपल सी बात है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो एक समान कोण थीटा बनाएगा। मतलब यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे भी क्या बनाएगा? थीटा कोण बनाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र ई के कारण द्विध्रुव ए बी पर क्यू ई तथा क्यू ई दो बल कार्य करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र ई है तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल भी लगेगा, क्योंकि भाई हमने पहले पढ़ा ही था कि जहाँ पे आवेश होता है वहाँ पे बल भी लगता है। तो अब यहाँ दो आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के कारण इस एक समान क्षेत्रफल क्या कार्य करेगा? बल कार्य करेगा। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल काम करेगा और ये माइनस क्यू आवेश के कारण एक बल। तो देखो प्लस क्यू आवेश के कारण ये जो बल काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको क्यू ई नाम दे दिया गया। और माइनस क्यू आवेश के कारण इधर में जो काम कर रहा है उसको क्या नाम दे दिए हमने? क्यू ई। क्यों क्यू ई? क्योंकि दोनों बल दिशा में तो विपरीत है लेकिन परिमाण में कैसे होंगे? बराबर। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र ई के कारण द्विध्रुव पर क्यू ई तथा क्यू ई दो बल कार्य करते हैं जो परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत है। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो ये बल प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण करते हैं। देखो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ऐसे दो बल जो दिशा में विपरीत किंतु परिमाण में बराबर हो तो ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म। मतलब कि ऐसा बल युग्म जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर है और बराबर होने के साथ में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को निरस्त भी कर सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। तो सिंपल सी आपको देखो दो तीन लाइन खींच लेनी है। जैसे कि यहाँ तीन लाइन खींचिए तो तीन लाइन खींच लीजिए। फिर एक ए बी द्विध्रुव बनाना है। ए पर प्लस क्यू आवेश ले लीजिए और बी पर माइनस क्यू आवेश ले लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? ये बात तो आपको पता ही है। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 होती है। कभी भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी बदलने वाली है क्या? नहीं। फिर यहाँ से आपको क्या करना है? एक काल्पनिक रेखा खींचनी है और उसको ऐसे मिलाना है और इस तरह से मिलाना है। तो क्या निर्माण हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। क्या किसका निर्माण हुआ? एक त्रिभुज। और वो त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। तो आइए अब हम गणना करते हैं बल की, आगे किस तरह से गणना होगी, ठीक है। तो देखिए अब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक निकालना है, क्योंकि हमारा सवाल ही था बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना है। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का मतलब जो सूत्र है वो क्या होता है? एक बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। प्रत्यानयन बल का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? एक बल गुणा लंबवत दूरी। कोई भी एक बल ले लेते हैं हम। जैसे भाई दोनों बल के परिमाण तो सेम ही हैं, तो उनमें से अगर हमने कोई एक बल ले लिया तो मान लेते हैं हमने क्यू ई ले लिया।
अब क्यू ई गुणा लंबवत दूरी, हमने यहाँ पे बी सी लिए। बी सी कैसे लिए? लंबवत दूरी का मतलब देखिए, ये जो बिंदु है ना बी, है ना, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उसको हमने क्या मान लिए? लंबवत दूरी। एक बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये तो लंब है और ये आधार का काम कर रहा है, ठीक है। तो लंबवत दूरी में हमने क्या ले लिए? बी सी। तो फॉर्मूले के अनुसार प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई इंटू बी सी। क्यों? क्योंकि एक बल का मान कितना है स्टूडेंट्स? क्यू ई। लंबवत दूरी कितनी है? बी सी। और टाउ किसके लिए आ गया? प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के लिए। तो टाउ बराबर क्या आ गया यहाँ पे? क्यू ई इंटू बी सी। तो नेक्स्ट स्टेप में आर टाउ इक्वल क्यू ई इंटू बी सी का मान 2l साइन थीटा रख दिए। बी सी का मान क्या रख दिया हमने? 2l साइन थीटा। क्यों रख दिए? क्योंकि जो लंबवत दूरी है बी सी है ना, उसका मान क्या होता है? 2l साइन थीटा होता है। अब ये कहाँ से आया? तो ये ऐसे आता है कि जब द्विध्रुव आघूर्ण हो तो देखो उनके बीच की दूरी कितनी होती है? दोनों की 2l होती है द्विध्रुव के बीच की दूरी। और ये साइन थीटा क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ पे लंब की बात हो रही है और लंबवत दूरी के लिए हम ज्या का मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए कुल मिला के यहाँ पे लंबवत दूरी यानी बी सी का मान क्या ले ली हमने? 2 साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो क्यू ई है तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 2QL। कैसे 2QL बताओ ज़रा? देखो ये वाला जो 2 है ना, ये वाला Q और ये वाला L, क्या हम इनको साथ में लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 2QL को साथ में लिख दिया गया, ये वाला 2, ये वाला Q और ये दोनों L, तो 2QL। और ये जो E है ना, ये चिपका नहीं है E Q के पास है ना, वो Q छोटा था तो इसलिए नीचे लिखा गया है उसको, और E बड़ा था तो ये वाला E और ये साइन थीटा को हमने यहाँ पे अलग लिख दिया और उसको क्या नाम दे दिया हमने? E साइन थीटा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? टाउ बराबर 2QL का मान क्या होता है? वी नो दैट 2QL इक्वल P, और P को क्या बोलते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो इस तरह से टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। तो फाइनली जो निकल के आया है ना टाउ बराबर PE साइन थीटा, इसे क्या कहेंगे हम स्टूडेंट्स? इसे कहेंगे प्रत्यानयन बल का आघूर्ण। अगर आपको किसी ने पूछा कि प्रत्यानयन बल का आघूर्ण क्या होता है तो आपको प्रत्यानयन बल आघूर्ण का सूत्र क्या बताना है? आपको बताना है टाउ इक्वल PE साइन थीटा। क्या बताना है आपको? सॉरी हाँ, टाउ इक्वल PE साइन थीटा, ठीक है। तो ये है बहुत सिंपल सा है भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक बहुत सिंपल है। बस 4-5 पॉइंट लिखने हैं आपको, उसमें व्यंजक आ जाएगा। अब ये तो व्यंजक है, आपको सिर्फ व्यंजक निकालना है, लेकिन इसकी स्थितियाँ भी देख लेते हैं। क्या है? देखो फिजिक्स का एक नियम है कि जब भी कहीं पर थीटा आता है ना तो उसमें स्थितियाँ निकाली जाती है, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, या साइन फाई हो, कॉस फाई हो, टेन फाई हो, कोई भी एंगल हो, तो वहाँ पे हमेशा स्थितियाँ निकाली जाती है। अब ये स्थितियाँ क्यों निकालना पड़ता है भाई? देखो स्थितियाँ क्यों निकालना पड़ता है, सिंपल सी बात है ना, ये जो वैद्युत द्विध्रुव हमने यहाँ पे माने हैं, कल्पना किए हैं, है ना। अब ये ऐसा है, अब ये बताओ क्या हम इसको घुमा के थोड़ा इसको घुमाएंगे ना ऐसा, तो ये ऐसे भी हो सकता है ना घूमने के बाद में? बताओ हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर ये अपनी पोजीशन चेंज करके ऐसे भी पोजीशन बना सकता है ना, मतलब इस तरह से अलग अलग पोजीशन में अलग अलग एंगल का निर्माण करेगा। जैसे मान लेते हैं कि अब थीटा बराबर 0 है, मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण है, जो काली वाली जो लाइन बनाए ना ए बी, ये जो है ना ऐसी आड़ी ना होते हुए, मतलब ऐसी तिरछी ना होते हुए ऐसी सीधी सीधी मान लेते हैं। तो अब तुम बताइए क्या कोई कोण बना रही है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ में? नहीं। जैसा एक समान विद्युत क्षेत्र है वैसे ही द्विध्रुव आघूर्ण भी है, तो इस कंडीशन में थीटा का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो भाई सिंपल सी बात है ना, थीटा का मान अगर 0 है क्योंकि कोण नहीं बन रहा है, तो जो इसके ऊपर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण है उसका मान भी तो चेंज होगा, इसलिए हम यहाँ पे स्थितियाँ निकालते हैं। तो देखो हम स्थितियाँ इसीलिए निकालते हैं क्योंकि थीटा के मान जो है वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखिए स्थिति फर्स्ट में मान लो यदि थीटा का मान हमने 0 ले लिया, थीटा का मान 0 मतलब कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना वो ऐसे सीधे ही है मान के चलो, ठीक है। जैसे ये है एक समान विद्युत क्षेत्र, वैसे ही यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी इनके बीच में ही कहीं रखा हुआ है, इस तरह से सीधा सीधा, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पे थीटा का मान 0 है, तो स्पष्ट सी बात है जहाँ पे थीटा है वहाँ 0 रखेंगे। किस समीकरण से? इसी समीकरण से जो लास्ट में निकल के आया। तो जहाँ थीटा है वहाँ पे हमने 0 रखे, तो साइन 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो स्पष्ट सी बात है भाई, साइन 0 का मान जब 0 होता है तो यहाँ पे साइन 0 की जगह 0 रखेंगे, तो ये जो पी ई है ना, पी ई में अगर 0 का गुणा होगा तो स्पष्ट सी बात है 0 का गुणा होने के बाद में पी ई जो है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी भौतिक राशि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने के बाद में उसका मान भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे टाउ बराबर 0 निकल के आया। अब टाउ बराबर 0 निकल के तो आ गया, बड़े सरलता से हमने हल भी कर लिए, लेकिन इसके मतलब भी हमको पता होने चाहिए। तो हम इसको हिंदी में अगर बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे भाई, कि जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ में 0 डिग्री का कोण बनाता है तो उस समय उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण का जो मान है वो क्या होता है? 0 होता है। यही तो होगा ना इसका हिंदी अर्थ। तो ये क्या 1 नंबर में पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपको ये पूछा जाएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ में 0 डिग्री का या 0 डिग्री का कोण बनाता है तो उस पर लगने वाले बल का मान कितना होता है। मान लो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे दिया 0, दूसरा ऑप्शन दे दिया अधिकतम, तीसरा दे दिया न्यूनतम और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री की स्थिति में लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण है वो भी कैसा होता है? 0 होता है। तो ये हमारे बेसिक जो है वो हमको आगे बहुत काम आएंगे। नीट में, जेई में यही चीज़ें होती हैं जो आपको आगे लेकर जाती हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट को बहुत बारीकी से समझना है और उनके पीछे के विस्तृत जानकारी को आपको अपने दिमाग में रखना है। अब दूसरी कंडीशन मान लेते हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री हो। कहने का मतलब ये है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ में जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है ना वो 90 अंश का कोण बनाए। कितने अंश का कोण बना रहा है? मान के चलो 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो 90 अंश का कोण बना रहा है मतलब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो स्पष्ट सी बात है साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है ना। तो अब 1 का गुणा अगर पी ई के साथ में होगा तो पी ई ही रहेगा, ठीक है। साइन 90 का मान कितना हुआ? 1, तो पी ई इंटू 1 बराबर पी ई। तो टाउ बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ पे? पी ई। कहने का मतलब ये है कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव जो है वो 90 डिग्री के एंगल से झुका हुआ होता है तो उस पर लगने वाला बल जो है वो अधिकतम होता है। मतलब उसकी कंडीशन अगर ऐसे होगी तो उस पर जो है ये जो आवेश है एक समान विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल जो है वो कैसा होगा? अधिकतम होगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन, थीटा का मान अगर हमने 180 डिग्री रखा तो साइन थीटा मतलब कि देखो थीटा का मान 180 डिग्री, तो आपको पता ही है कि 180 डिग्री साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। तो 180 डिग्री का मान 0 हुआ तो इसको भी 0 कर देगा, मतलब पहली वाली कंडीशन की तरह। तो टाउ बराबर 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ लंबवत रखा था, अब यहाँ लंबवत नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे वैसे ही रखा हुआ है जैसे कि ये तीनों लाइन सीधी सीधी थी। तो इस कंडीशन में जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा तब भी जो है यहाँ पे बल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीनों स्थितियों को ध्यान रखना है। हालांकि एग्ज़ाम में स्थितियाँ नहीं भी लिखोगे तो चलता है, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को कैसे लिख दे, मान के चलो ऐसे लिख दे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा यह भी बताइए कि बल आघूर्ण का मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। तो उस कंडीशन में आपको ये स्थितियाँ लिखनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पर मान अधिकतम और कहाँ पर मान न्यूनतम होता है।
तो जहाँ पे 0 आया है वहाँ पे मान कैसा होगा, न्यूनतम, और जहाँ पे PE आया है वहाँ पे मान कैसा होगा, अधिकतम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये व्यंजक तैयार करना है। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि इसके सभी छोटे छोटे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो एग्ज़ाम में अगर ये व्यंजक आए तो आपको इसके बेसिक पॉइंट को पहले याद रखना है, चित्र पहले याद रखना है, तो ये आसानी से आपसे बन जाएगा, आपको इसको रटना नहीं है। तो आशा करती हूँ कि ये सभी व्यंजक के पॉइंट आपको समझ में आए हैं और आपको याद भी हो जाएंगे। तो आप इनके नोट्स तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण व्यंजक लेके, बेसिक और उसके छोटे छोटे पॉइंट को लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय।